पांड्या की गेंदबाजी में नजर आया मैदान पर बड़ा झोल। खुद हार्दिक ने माना कि वो बदल रहे हैं अपनी गेंदबाजी का रोल। Lots of people have not seen me bowling the balls which I practice in the nest, so something which I've worked right now. Maybe I'll try on this series and let's see if it works. डर है कि कम हो जाएगा विराट के चहेते ऑलराउंडर का रोल। Is it the ball straight to the fielder? आज उठेगा पर्दा और तस्वीरें देंगी सारे राज खोल। पांड्या की पोल खोल। नमस्कार, पीसीएल मैदान से आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे चीकू के चुलबुल पांडे की। ये वही चीकू के चुलबुल पांडे हैं जो वर्ल्ड कप तक भारतीय टीम के लिए ट्रम्प कार्ड हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म हुआ चोट लगी चीकू के चुलबुल पांडे को और उसके बाद ये चीकू का चुलबुल पांडे बिल्कुल बदलता हुआ नजर आया, क्योंकि हाल में ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो T20 सीरीज खत्म हुई उसमें एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आई कि चीकू के चुलबुल पांडे यानी कि हार्दिक पांड्या की फिटनेस पर अभी भी कई तरह के सवाल है, क्योंकि कुछ ऐसा देखने को मिला 2 T20 मैचेस में जिसकी कल्पना हम सबने नहीं की थी। एक तो हार्दिक पांड्या पूरी तरह से बदलते हुए नजर आए, साथ ही हार्दिक पांड्या के बॉलिंग एक्शन और उनकी बैटिंग को लेकर कई तरह के सवाल और कई तरह के जवाब उसके मिलने अभी बाकी। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ निखिल चोपड़ा है क्रिकेट के इस मैदान पर, रितेंद्र सोडी हमारे साथ होंगे। इन सभी से हम चर्चा शुरू करें उससे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसको देखकर आपको इस बात का यकीन हो जाएगा कि जो कुछ हम इस क्रिकेट के मैदान से कह रहे हैं आप तक वो बात पहुंचा रहे हैं उसमें कितनी दम है। क्योंकि हार्दिक पांड्या का जो बॉलिंग एक्शन हमने देखा 2 T20 मैचेस में, उसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। ना तो उनका फॉलो थ्रू कंप्लीट हो रहा था और ना ही उनकी गेंदबाजी में वो धार नजर आ रही थी जिसके लिए वो जाने जाते रहे। बिगड़ी बिगड़ी सी हो गई है हार्दिक की चाल, कहीं खुद ही ना फंस जाए अपने जाल में। Lots of people have not seen me bowling the balls which I practice in the nest, so something which I've worked right now. Maybe I'll try on this series and let's see if it works. सुन लिया आपने, खुद चीकू का चहेता मान रहा है कि उन्होंने कुछ तो ऐसा किया है जो उन्हें बदल रहा है। ध्यान से देखिए हार्दिक का बॉलिंग एक्शन, ना ज्यादा जोर ना लंबा फॉलो थ्रू, बस टारगेट पर ध्यान। अब जरा पुराने एक्शन को देखिए जो नए एक्शन से अलग नजर आएगा, फर्क साफ दिखाई दे रहा होगा। कुछ ऐसा ही बल्लेबाजी में देखा जा सकता है जो पांड्या अपनी पावर हिटिंग के लिए जाना जाता था। अब गेंद उनके बैट पर नहीं आ रही। जिन स्पिनर्स के खिलाफ हार्दिक गेंद को बाउंड्री पार भेजा करते थे उनके खिलाफ गेंद बाउंड्री तक नहीं पहुंच पाई। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे T20 में बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक ने सिर्फ 14 रन ही बनाए और बाउंड्री लगी सिर्फ एक। यही नहीं 2 बार गेंदबाजी का मौका मिला तब भी खूब रन लुटाए। कुल मिलाकर हार्दिक में पांड्या वाला जोर नजर नहीं आ रहा है, जिसका सीधा सीधा असर विराट और उनकी टीम पर पड़ सकता है, क्योंकि लगातार टीम से बाहर होने के बाद वापसी करना हार्दिक के लिए मुश्किल हो जाएगा। पहले वेस्टइंडीज के लिए 31 दिन के दौरे से हार्दिक दूर रहे, उसके बाद अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी वो टीम का हिस्सा नहीं है। जिम में पसीना बहाते चीकू का ये चहेता भले ही कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन जब मैदान पर परफॉर्मेंस नजर नहीं आएगा तब तक इन सब का कोई फायदा नहीं है। और रही बात पांड्या में बदलाव की, तो उस पर भी सवालिया निशान लगे हैं। इंडिया न्यूज के लिए राहुल कात्यान की रिपोर्ट। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 T20 मैचेस खेले हार्दिक पांड्या ने। दोनों का प्रदर्शन आप देख सकते हैं, एक में इकोनॉमी रेट 8 के ऊपर रहा और वहीं अगर हम उनकी बॉलिंग लेंथ की बात करें, जिस स्पीड से वो गेंदबाजी कर रहे हैं तो उसकी बात करें, इन सभी चीजों ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं इस समय हार्दिक पांड्या की फिटनेस को लेकर। और वाकई ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट के मौजूदा समय में सबसे
बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक हार्दिक पांड्या अगर पूरी तरह फिट नहीं है निखिल भाई, और जिस तरह की वो गेंदबाजी कर रहे थे, जिस तरह से वो अपने फॉलो थ्रू में रुक रहे थे, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि वाकई कुछ सीरियस बात है उनके साथ। देखिए सीरियस बात है, और जिस तरीके से जो संकेत मिल रहे थे गेंदबाजी को लेके, राजीव भाई कहीं ना कहीं ऐसे शरीर में दिक्कत नजर आ रही है कि पूरी तरह शायद फिट नहीं है, और वो एक बड़ी जरूरी कड़ी है टीम के अंदर। आपने जो एक शब्द बोला था कि एक बढ़िया हरफन मौला खिलाड़ी है जो टीम का बैलेंस बनाता है, तो अगर वो फिट नहीं होते तो उस किस्म का खिलाड़ी फिर ढूंढना और मुश्किल हो जाएगा। आपके पास स्पिनिंग ऑलराउंडर फिर भी मिल जाएंगे। रितेंद्र भी हमारे साथ जुड़ा है। रितेंद्र, आपको भी बैक इंजरी हुई है, आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि क्या ये बैक इंजरी जो हुई थी उनको कुछ दिन पहले, उसकी वजह से ये ट्रबल है उनके दिमाग में कहीं ये बैठा हुआ है? जिस तरह से वो फॉलो थ्रू कंप्लीट नहीं कर रहे थे, गेंदबाजी करके रुक जा रहे हैं, और उनकी स्पीड अचानक 140 के आसपास से 120-25 पे गिर गई है। जी हाँ राजीव, बिल्कुल ये चिंता का विषय तो है, क्योंकि आप हार्दिक पांड्या को एक ऑलराउंडर के रूप में देख रहे हैं। वो बिट्स एंड पीसेस प्लेयर नहीं है कि बॉलिंग भी कर लेंगे, थोड़ी बैटिंग भी कर लेंगे, लेकिन आप उनको ऐसा देख रहे हैं जैसे कपिल देव भारत के लिए खेलते थे, कि जब बॉलिंग करें बॉलिंग के दम पे मैच जिताएं, जब बल्लेबाजी करें तो बैटिंग के दम पे मैच जिताएं। लेकिन अब ऐसा नजर नहीं आ रहा है। इंजरी से वापसी की है, आपने फॉलो थ्रू की बात की, जी हाँ, एक्शन पे बहुत फर्क पड़ता है। साइकोलॉजिकली आप सोचते हैं कि आप दोबारा इंजर्ड ना हो जाएं, तो आप ज्यादा जोर लगा नहीं पाते हैं, तो इसके लिए रीहैब बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, डोमेस्टिक क्रिकेट पीछे लगी होनी बहुत जरूरी है। तो यहां पे अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सिलेक्टर्स कैसे विचार करते हैं, क्योंकि जिस स्पीड से उन्होंने गेंदबाजी की है, ये तो नजर आ रहा है कि एक्शन में काफी तब्दीली है। कहीं ना कहीं एक्शन उस तरह किया गया है कि जहां पे इंजरी थी वहां पे ज्यादा लोड ना आए, वो सही भी है। बट एंड ऑफ द डे यू हैव टू बॉल क्विक, और आप एक ऑलराउंडर की तरह जाने जाते हैं, तो उस छवि जो हार्दिक पांड्या की बनी हुई है, उस छवि पे उनको खड़े उतरना होगा, और तभी ही वो ज्यादा लंबा भारत के लिए खेल सकते हैं। चलिए एक बार फिर आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप में किस तरह की गेंदबाजी कर रहे थे, हार्दिक पांड्या दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं, और ये दोनों बॉलिंग एक्शन आपको इस बात की पूरी कहानी समझा देंगे कि हार्दिक पांड्या उस लय में नहीं है, वो धार उनकी गेंदबाजी में नहीं बची है जिसके लिए वो जाने जाते रहे। और निखिल भाई, ये जो दो तस्वीरें हमने दिखाई, ये तो सारी चीजें ऑलमोस्ट साफ कर दे रहा है कि उनको निगल है जिसको वो कैरी कर रहे हैं, उसको बचाने की वजह से वो अपना फॉलो थ्रू कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है जिस तरीके की उनकी चोट थी राजीव भाई, चाहे ठीक होने के बाद भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि वो पूरा 100% दे सकते हैं, और वो कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा खेल खेल के, कि ये आप पूरा दम से गेंदबाजी कर रहे हैं, या फील्ड में जिस तरीके से आप दौड़ भाग रहे हैं, थोड़ा संभल संभल के। इसीलिए भी नजर आ रहा है कि जिस तरीके की चोट पूरी तरीके से उभर के नहीं आए, या मेंटल, वो एक फिजियोथेरेपिस्ट ही आपको कॉन्फिडेंस दे सकता है कि आप अपना 100% दीजिए, कुछ नहीं होगा, मैं पीछे खड़ा हूँ। ये बड़ा सवाल होगा कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज खत्म हो चुकी है, टेस्ट मैचेस में हार्दिक पांड्या का नाम नहीं है, हम क्यों हार्दिक पांड्या पे चर्चा कर रहे हैं इस क्रिकेट के मैदान से? दरअसल कुछ बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़े जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, वो चाहे बेन स्टोक्स के प्रदर्शन की हम बात करें T20 फॉर्मेट में, शाकिब उल हसन के प्रदर्शन की बात करें, न्यूजीलैंड के जो ऑलराउंडर हैं ग्रैंडहोम, उनके प्रदर्शन की हम बात कर लें, ये वो ऑलराउंडर्स हैं, लीडिंग ऑलराउंडर्स हैं जो T20 क्रिकेट में अपना इम्पैक्ट डालते हैं। और ऐसे में एक और बड़ा सवाल जहन में आता है कि ये जो लीडिंग ऑलराउंडर्स हैं वो अपनी अपनी टीम के तीनों फॉर्मेट में मैच विनर खिलाड़ी हैं। निखिल भाई, बड़ा सीधा और सिंपल सा सवाल है, क्या हार्दिक पांड्या उन ऑलराउंडर्स की श्रेणी में जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं? सडनली वर्ल्ड कप से ये बड़ा डिप नजर आ रहा है, वो चाहे फिटनेस की वजह से हो या जो भी हो, ये एक तो चिंता का सबब है कि उनकी बॉलिंग और बैटिंग में वो टच नजर नहीं आया जिसकी पहचान रही हार्दिक पांड्या। देखिए, विश्व कप के बाद बिल्कुल सही कहा आपने कि चोट के कारण ऐसा लग नहीं रहा कि वो उस लय में है जिस लय में वो थे चोट से पहले। और राजीव भाई, कभी भी आसान नहीं होता है खिलाड़ी जब वापसी कर रहा होता है, खासतौर से पीठ की चोट की वजह से, वो जब तक पूरा विश्वास ना हो कि मैं 100% दे सकता हूँ। जो बड़े शॉट्स लगाते हैं उसमें दम लगता है, कोर की ताकत लगती है, गेंदबाजी में जब आप 140 किलोमीटर प्रति घंटे पे डालने की कोशिश करते हैं तो जान लगती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा खिलाड़ी है, मैं मानता हूँ कि धीरे धीरे विश्वास आएगा, चोट से उभर के निकल रहा है, एक आधा श्रृंखला लग भी जाती है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनका फिट होना जरूरी है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। जब वो फिट होंगे आपको वो मैच विनर ही प्रूव होकर दिखाएंगे, तो हमें सिर्फ उनको देखना है कि उनको बेस्ट फैसिलिटी दी जाए,
इन टर्म्स रिकवरी के लिए कि जल्द से जल्द वो चोट से वापस आए और फिर हम एक बार फिर हार्दिक पांड्या को एज अ प्रूवन मैच विनर दोबारा देखेंगे। रितेंद्र सोडी के भी इस पर रिएक्शन आगे लेंगे कि क्या वो बेन स्टोक्स या शकीबुल हसन जैसे मैच विनर बन पाएंगे हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि अभी तक बहुत रेयर ऐसे मौके देखने को मिले हैं। मुंबई इंडियंस के लिए बहुत मैचेस उन्होंने जिताए हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लिए क्या वो रियल मैच विनर बन पाएंगे, इस पर आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। गेंदबाजी की स्पीड में डिप देखा गया, उनकी बल्लेबाजी में वो करंट नहीं नजर आया। आपको लग रहा है वो बेन स्टोक्स और शकीबुल हसन या ग्रैंडहोम जैसे ऑलराउंडर्स के साथ रेस में थोड़ा पिछड़ते नजर आ रहे हैं? राजीव, अगर आप बेन स्टोक्स के साथ इस समय कंपेयर करेंगे हार्दिक को, तो मुझे लगता है वो शायद ज्यादा जस्टिफाई नहीं करेगा, क्योंकि बेन स्टोक्स इज अ चैंपियन। हम सब जानते हैं जिस तरह वो अकेले दम पे मैच जिता रहे हैं, अपने आप में एक खुद कहानी बयान करता है। लेकिन हार्दिक पांड्या भी उस छवि से जो बेन स्टोक्स अपनी बना चुके हैं वहां से काफी दूर हैं। उसके लिए उनको मेहनत करनी होगी। जैसे हम बॉलिंग की बात कर रहे हैं, दम से तो डालना होगा, और बल्लेबाजी में जिस तरह उन्होंने शुरुआत की थी इंटरनेशनल क्रिकेट में, ताबड़तोड़ छक्के लगाते थे, अभी वो भी कहीं ना कहीं मिसिंग लग रहा है। तो यहाँ पे मेहनत की जरूरत है, कमिटमेंट की जरूरत है, और मैं आशा करता हूं कि हार्दिक पांड्या जिस छवि के लिए जाने जाते हैं दोबारा उसी तरह मेहनत करके आएंगे और भारत के लिए लंबा खेलेंगे। देखिए भाई, फाइनल रिएक्शन आपसे ले लेते हैं। आपको भी लग रहा है कि टीम की सबसे बड़ी जरूरत है, और अगर हार्दिक पांड्या नहीं तो वो एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट करेंगे, क्योंकि पिछले दो सालों से हम देख रहे हैं हार्दिक पांड्या कम से कम छोटे फॉर्मेट में बड़े खिलाड़ी के तौर पे देखे जाते हैं। बिल्कुल, मैं मानता हूं कि अगर वो फिट नहीं होते या दुर्भाग्य से चोट के कारण फिर बाहर बैठते हैं, वैक्यूम क्यों क्रिएट होगा? जो हम बात कर रहे हैं, मध्यक्रम में आपके पास ऐसा कोई प्रूवन मैच विनर है नहीं। मध्यक्रम में खिलाड़ी ढूंढने की खोज अभी भी जारी है जो जिम्मेदारी ले लेगा। तो आपके पास 6 नंबर पे एक खिलाड़ी है जो फ्लोटर, 6 ओवर रह जाते हैं T20 में, आप हार्दिक पांड्या को भेज दीजिए। अगर वो नहीं होंगे तो वो खिलाड़ी ढूंढना होगा। बैलेंस कैसे बनता है? 2 तेज गेंदबाज खिलाते हैं, फिर आप कहते हैं तीसरा हार्दिक है, वो गेंदबाजी करते हैं बीच में। वो आपको बैलेंस और एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप 2 स्पिनर से भी काम कर लें, तो उनको मिला के 6 गेंदबाज होते हैं कि अगर एक किसी का दिन खराब भी होता है राजीव भाई, तो आपके पास हार्दिक है कवर करने के लिए, या आपके पास एक और गेंदबाज है। ऐसा नहीं होता तो 5 गेंदबाज खिलाना और फिर 5 बल्लेबाज खिलाना, वो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए बैलेंस जो है ना वो डगमगा जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निखिल भाई आपका भी, और रितेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि हार्दिक पांड्या एक बार फिर हीरो की तरह क्रिकेट के मैदान पर प्रदर्शन करते नजर आएंगे, अपने कप्तान के भरोसे पे खड़े उतरेंगे, और 2020 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं जो शायद विराट कोहली का अगला बड़ा टारगेट है, टीम इंडिया का अगला बड़ा टारगेट है। उस टारगेट तक पहुंचने में हार्दिक पांड्या अपने रोल को बाखूबी निभाते नजर आएंगे इस क्रिकेट के मैदान पर। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।